तो आज बहुत ही पावन दिन है, पावन पर्व है, सावन महीने का पहला सोमवार है और आज जगह जगह पर पूरे देश में भगवान भोलेनाथ के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। सावन का महीना है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही शिवालयों में पहुंचे हुए हैं। अलग अलग तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और सावन के पहले सोमवार में हम हरिद्वार की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। हरिद्वार का एक अलग ही महत्व होता है, जहां पर कांवड़िए जो है मां गंगा का जल लेने के लिए दूर दूर से जाते हैं और कांवड़ लेकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। ऐसे में हरिद्वार का एक अलग ही नजारा होता है और हरिद्वार में भी देख लेते हैं क्या कुछ तस्वीर। और हरिद्वार से हमारे जो सहयोगी हैं मनोज कश्यप लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, बात की जाए, आप सबसे पहले आप बता दिए कहां खड़े हैं, किस मंदिर में खड़े हैं और क्या कुछ जो है नजारा भगवान भोलेनाथ का नजर आ रहा, चूंकि सावन का पहला सोमवार है और सोमवार ये बहुत अपने आप में महत्व रखता है बाकी दिन की तुलना में। तो आज क्या कुछ जो है तस्वीर नजर आ रही है। हरिद्वार के कंथल क्षेत्र में स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर में, दक्ष प्रजापति मंदिर के विषय में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ये भगवान भोलेनाथ की ससुराल कहा जाता है। यहीं पर माता सती हुई थी और राजा दक्ष के शीश को काट करके जो बकरे का शीश लगाया गया, तो ये वही पावन स्थान है जिसे दक्ष प्रजापति मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की बड़ी मान्यता है और मान्यता है कि यहाँ सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पूरे सावन यहाँ पर वास करते हैं। और आज अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो सावन का पहला सोमवार है। पहले सोमवार में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है यहाँ पर काफी संख्या में देखी जा रही है, क्योंकि सावन हरिद्वार के लिए भी विशेष है। क्योंकि कांवड़ यात्री हरिद्वार के अंदर आगमन करते हैं तो लाखों करोड़ों कांवड़ यात्री भी इस समय हरिद्वार के अंदर मौजूद है। वहीं स्थानीय नागरिक जो स्थानीय श्रद्धालु हैं वो भी इस समय यहाँ मंदिर परिसर में मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से कतारबद्ध तरीके से एक लाइनें लगी हुई है मंदिर में। ये प्रवेश द्वार यहाँ से है और प्रवेश जो है सीधा मंदिर के अंदर जा रहा है। और ये लाइन, अगर मैं लाइन की बात करूं तो लाइन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गोल चक्कर में बना करके काफी एक लंबी यहाँ पर जो है क्रमबद्ध तरीके से लाइन लगी हुई है। भक्तों की जो श्रद्धालु हैं अपनी अपनी बारी आने का इंतजार करते भी नजर आ रहे हैं। हाथों में क्योंकि गंगा जल का लोटा है, बेलपत्री है, फल है, फूल है, तो भोलेनाथ को रिझाने के लिए, भोलेनाथ को मनाने के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ भोले शंकर के नाम के जयकारे जय घोष मंदिर में लगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरा मंदिर इस समय भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान है। और अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए जितने भी जनपद हरिद्वार के शिवालय हैं, क्योंकि सावन का महीना है और कांवड़ यात्री यहाँ पर इस समय लाखों की संख्या में हरिद्वार के अंदर आगमन हो रखा है और अपने राज्यों की ओर जल लेकर के प्रस्थान कर रहे हैं। तो जितने भी शिवालय हैं सभी शिवालयों में कांवड़ यात्रियों की भी भीड़ नजर आ रही है। तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर स्थिति को संभालने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के द्वारा भी नजर रखी जा रही है कि कहीं भी किसी प्रकार से कोई स्थिति खराब न होने पाए। तो ये सभी प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। वही मंदिर परिसर में इस समय भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालु और कांवड़ यात्री दोनों ही यहाँ पर इस समय नजर आ रहे हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। जी मनोज, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे श्रद्धालुओं की जो है लाइन लगी हुई है, जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि आज पहला सोमवार है, क्या कुछ जो है आप मन में ठान कर आए हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए, इस दिन का क्या महत्व होता है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ में इस समय कुछ कांवड़ यात्री भी मौजूद हैं। तो कांवड़ यात्रियों से जानेंगे कि आज किस तरह से भोलेनाथ को मनाने के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं भोले आप? गंगोत्री धाम से कांवड़ यात्री आए हैं, यहाँ भोलेनाथ को मनाने के लिए आए हैं। तो आज क्या क्या भोलेनाथ के लिए आप लेकर के आए हैं और सावन के माह को विशेष किस तरह से मानते हैं? तो ये गंगा जल से जो भगवान भोलेनाथ ने जिसको ग्रहण किया था, तो उसको शांत करने के लिए गंगा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। कुछ और भी श्रद्धालु हैं, यहाँ पर महिला श्रद्धालु भी हमारे साथ में हैं। तो इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए? आगे भगवान भोलेनाथ को आप मनाने के लिए आए, देखते हैं कि आम धतूरा बेलपत्ता लेकर के आए हैं। तो इसका क्या प्रयोग?
उनके भी द्वारा कई साथ नहीं रहते, पर मैं पहले लाख का बने सरकार जाते हैं और जब तक साथ रहते हैं इसलिए बढ़िया से सन 2006 से काम नहीं करा। सन 2006 से आप कावड़ लगातार लेकर चल रहे हैं। तो कावड़ आप लोग लेकर के चलते हैं, तो ये कोई मान्यता मन्नत मांगी है या आज मन्नत मांगी है, अब गऊ का जोड़ा एक और रह रहा है, वो जब तो मैंने अपनी मन्नत मांगी वो मेरी हो जाएगी, तब मैं गऊ का जोड़ा दोबारा अवश्य करूँ। अभी फिलहाल मैं हरिद्वार से लेना है इस बात का, और मेरे मन को शांति मिलती है भोलेनाथ से शांति। अब मैंने हाथ पे भी अपने तो देखिएगा, ये श्रद्धा और भाव का पर्व है, क्योंकि मन्नत मांगी है तो गौमुख से जल लेकर के अपने राज्य की ओर ये प्रस्थान कर रहे हैं। उससे पहले भगवान भोलेनाथ की ससुराल में आकर के उनके दर्शन करने के लिए भी आए हैं। उनको बेलपत्र धतूरा इत्यादि जो है उनको चढ़ाने के लिए मंदिर परिसर में लेकर के आए हैं और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। और अपनी बारी आने के लिए ये लाइन में इस समय कतारबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भारी संख्या में इस समय शिव भक्त मौजूद हैं, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ की ससुराल है दक्ष प्रजापति मंदिर, ये बड़ा ही दिव्य और भव्य है। यहाँ की जो महत्ता है, ये वही स्थान है जहां पर राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और मां सती यहाँ पर बिना बुलाए पहुंच गई थी। हालांकि भगवान भोलेनाथ ने मना किया था, लेकिन उनके मना करने के बावजूद यहाँ पर मां पहुंची और वो अपमान हुआ। अपमान होने के बाद में उन्होंने अपनी देह को जो है सती कर दिया। तो वही भोलेनाथ यहाँ पर जो है रुष्ट हुए और वीरभद्र को यहाँ पर जितना भी वो त्राही बाम यहाँ पर कर दिया गया था और राजा दक्ष के शीश को भी यहाँ पर काट दिया गया था। और जब माफी मांगी गई उसके पश्चात यहाँ पर बकरे का शीश उनको लगाया गया। तो ये वही पावन स्थान है, हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में स्थित है, दक्ष प्रजापति मंदिर के नाम से। जी मनोज, जिस तरीके के आप बता रहे हैं कि हर एक मंदिर की अलग अलग किंवदंतियां होती हैं, इसकी भी खास किंवदंती है, माता सती से ये जुड़ा हुआ मंदिर है। ऐसे में कहां से श्रद्धालु यहां पर पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए पहुंचते हैं? खासकर हरिद्वार में कांवड़ियों की बात कही जाती है, तो कांवड़िए जो है लेकर यहां पर कहां से दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं? देखिएगा, हरिद्वार तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं माँ गंगा के दर्शन करने के लिए, तो साथ साथ भगवान भोलेनाथ की ससुराल में भी दर्शन जरूर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य मंदिरों में से आते हैं मनसा देवी, चंडी देवी और एक दक्ष प्रजापति मंदिर जो है, ये ऐसा मंदिर है कि यहाँ पर क्योंकि माँ गंगा भगवान भोलेनाथ की जटाओं से आ रही है, तो माँ गंगा के बाद में भगवान भोलेनाथ की ससुराल के दर्शन करना तो बिल्कुल लाजमी वाजिब बनता है। तो श्रद्धालु देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति भी करते हैं। तो आज बड़ा ही ये पावन दिन है और इस पावन दिन में यहाँ पर अपनी बारी आने का इंतजार काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं, जो कि देश के कोने कोने से, क्योंकि सावन का महीना है, कावड़ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, कावड़ यात्री भी यहाँ पर है, स्थानीय श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से कावड़ यात्री इस समय यहाँ पर मौजूद है, जो कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर के अपने अपने राज्य की ओर जाने के लिए बिल्कुल प्रस्थान करने से पहले यहाँ भगवान भोलेनाथ की ससुराल में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये यात्रा इनकी सुगम हो और निर्विघ्न संपन्न हो, तो जो है हर जगह सुरक्षा व्यवस्था की जो है